हमारे यूट्यूब चैनल SRMS क्लासेस पर। आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है कि प्रकाश कहते किसे हैं, इसीलिए आप सबसे पहले परिभाषा लगाएंगे। प्रकाश होता क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये एलईडी जितनी भी है सब प्रकाश करती है। सूर्य का प्रकाश है, बल्ब है, इनसे भी प्रकाश होता है। ट्यूबलाइट्स वगैरह सबसे प्रकाश होता है। लेकिन प्रकाश की रियल में परिभाषा क्या है? प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है? हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है या हमें वस्तुओं को देखने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद आपके पास दो प्रकार की वस्तु होती है, एक होती है प्रदीप्त, एक होती है अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? चलिए देखते हैं। प्रदीप्त वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश खुद का होता है, वो किसी और चीज के प्रकाश से नहीं चमकता, इसलिए वो क्या है? प्रदीप्त है। सूर्य के बाद जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को प्रदीप्त नहीं कहेंगे, क्योंकि मोमबत्ती बुझी हुई भी हो सकती है। हम केवल जलती हुई मोमबत्ती को क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और तीसरा ले सकते हैं आप, जलता हुआ बल्ब आदि। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जो खुद के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती और जलता हुआ बल्ब, इनका खुद का प्रकाश होता है, ये किसी और चीज के प्रकाश से नहीं चमकती। अब समझते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता तथा जो दूसरी वस्तु के प्रकाश से चमकती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तु जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जो किसी बल्ब के प्रकाश से चमकती हैं
या सूर्य के प्रकाश से चमकती हैं या किसी भी प्रकाशमान वस्तु से चमकती हैं, वो क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे ये बोर्ड है, ये बल्ब के प्रकाश में ही दिखाई देगा, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। ये मार्कर है, ये स्टूल है, ये स्टैंड है जिस पर ये मोबाइल लगा हुआ है, ये सब प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई दे सकती है अथवा नहीं दिखाई देगी। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा जो चमकता है वो हमेशा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। पेन ले लो, टेबल ले लो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है। अब बात करते हैं प्रकाश के गुणों पर। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? तो प्रकाश का पहला गुण है, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं किंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। मैंने अभी अभी बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। वही पॉइंट इसमें, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। कभी तुमने सुना है कि प्रकाश का कलर लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है? ये केवल हम जैसे कलर में डालना चाहे वैसे ही डाल सकते हैं प्रकाश को, लेकिन प्रकाश का कोई निश्चित कलर नहीं होता। प्रकाश को तुम पानी जैसा कह सकते हो क्योंकि ना तो पानी का कोई कलर होता है और ना ही प्रकाश का। अगला पॉइंट देखो, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसी गति करता है? सीधी रेखा में। ऐसा नहीं है कि प्रकाश यूं करके चले चाप की तरह, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम है, ये तरंग दैर्घ्य की यूनिट है। क्या है ये? एंगस्ट्रॉम। इसे किससे दर्शाते हैं? ये 0 से। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। पांचवा पॉइंट है, किसी चिकने व चमकदार तल से टकराने पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर प्रकाश किसी चिकने व चमकदार तल से टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। तो अगला टॉपिक आपका यही है, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि इस लाइन में ये टॉपिक आया है तो सबसे पहले इसे ही क्लियर बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ये समझो। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण चल के आई और टकराई और उसी माध्यम में लौट गई, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र से समझो, प्रकाश की जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। टकराई और टकराने के बाद लौट गई, जो किरण टकराकर लौटी उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्योंकि परावर्तन हुआ है तो किरण कौन सी हो जाएगी? परावर्तित। अब देखो हमारे पास क्या था कल, ये चिकना तल था जिसका नाम है तले दिया हुआ तल। ये क्या है? हमारे पास कोई शीशा मान लेते हैं। इस पर जिस बिंदु पर ये टकराई थी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में हम एक लंब डाल देते हैं जिसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपतित किरण से बना है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या होगा? परावर्तन कोण। क्योंकि ये परावर्तित किरण से बना है इसीलिए ये क्या है? परावर्तन कोण। समझ गए? आने वाली किरण को आपतित किरण, तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से एक लंब डाला जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण
परावर्तन कोण कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझो, ये आपतित किरण टकराकर उसी तल पे लौट गई है, तीनों कैसे, और अभिलंब है, ये तीनों कैसे तल में, एक ही तल में तो है। ऐसा तो नहीं है कि अभिलंब जो ऊपर जा रहा हो एक ही तल में, ये भी और ये भी, ऐसा तो नहीं है कुछ भी ऊपर जा रहा हो। तो क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझो, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। और ये बराबर ही क्यों होता है ये समझो। इसे आप ऐसे देख सकते हो कैंची की तरह, अगर हम इसे यूं करके घुमा दें तो दोनों तरफ से सेम तरीके से घूमेगा, अगर इसे यूं करके घुमा दें तो दोनों तरफ से सेम तरीके से घूमेगा। अर्थात प्रकाश की किरण जब चलती है तो यूं करके निकलेगी तो यूं करके ही निकलेगी, अगर यूं करके गई तो यूं करके लौट जाएगी। इसीलिए ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल SRMS क्लासेस को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना।